भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्धो आतापिनो संवेगिनो भवात् सद्वीर्येण च विनिश्चयेन च सम्पन्न विद्याचरणात् प्रतिष्ठता जाहिंसत दुःखमिदं अनप्पकम्। चाबुक की मार खाते ही अच्छी जाति का घोड़ा नियंत्रण हो जाता है। उसी प्रकार प्रमादित व्यक्ति पश्चाताप तथा वैराग्य से नियंत्रण में ला सकते हैं। श्रद्धावान शीलवान बनकर खुद को धार्मिक और उतारो, सदैव स्मृतिमान रहो। ऐसा करने पर भव संसार पार कर सकते हैं। सबको नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संस्था के संडे धम्म सभा में शुरुआत धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्म पद में एक गाथा सुनाया। दंडवग की 16वीं गाथा है। मैसेज में एक प्रिंटिंग मिस्टेक में 18 गाथा लिखा है। दंडवग की 18 गाथा नहीं है, 16वीं गाथा आज है और अगले सप्ताह खत्म हो जाते हैं। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, वो 16 होना था, वो 18 प्रिंट हो गया, इसलिए आज हमने आपको सुनाया ये 16वीं गाथा। पिछले सप्ताह में जो हमने देशना किया वो 15 नंबर था और 15 नंबर और ये 16 नंबर दोनों गाथाएं जोड़ी गाथा है एक साथ, इसलिए दोनों के लिए एक ही कथा भी धम्मपद में आते हैं। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने हमें और ये सांसारिक जीवन में कैसे धार्मिक जीवन बिताना है, धार्मिक तरीके से ये जीवन को कैसे पवित्र करना, सुधारना है, इसके बारे में बुद्ध ने हमें उपदेश देते हैं। इसमें बुद्ध समझाते हैं तो अच्छा जाति की घोड़ा जो चाबुक की मार खाने के लिए वो पसंद नहीं करते हैं। एक बार अगर जीवन में वो मार खाया कर उनका जो चलन, उसका गति वो खुद बदल देता है, ताकि फिर ऐसा गलती होकर ना मार खा पाए। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रमादी है, धम्म के लिए उत्सुक नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो पश्चाताप और वैराग्य के द्वारा ये जो जैसा जो घोड़ा को जो ताबुक की जो पीड़ा होते है, ठीक उसी तरह
इसी तरह पीड़ाओं के द्वारा व्यक्ति को धम्म में ला सकता है, मन लगा सकते हैं। ऐसे हमारा जीवन में भी समय समय पर जो घटना घटते हैं, तो उसी घटनाओं के द्वारा हमेशा हमारा जीवन में सुख नहीं रहता। कभी बीमार पड़ जाता है, कभी और कोई परेशानी आ जाता है, जो मन में तनाव आ जाता है, और परिवार में अन्यों के पड़ोसियों में इसी तरह दुर्घटना हो जाता है। तो वो सब देख के हमारा जीवन में भी हमारा हम लोग को भी मन में इसी तरह वैराग्य की चेतना आ जाता है। ये जीवन क्या है, इसी जीवन का मतलब क्या है, ऐसे क्यों जिएंगे, इसी तरह सवाल हमारा मन में, लोगों का मन में आ जाता है। यही एक लाभ है। ऐसा मन में जो इसी दुनिया का, संसार का जो सुख से दूर होने का जो दुख आ जाता है, ये एक अवस्था है जीवन मन धम्म के ओर ले आने के लिए। इसी तरह धम्म के ओर जो मन लाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान शीलवान बनकर एक धार्मिक जीवन शुरुआत करना चाहिए। और जो धम्म के द्वारा, जो धम्म के खोज पे ऐसा व्यक्ति हमेशा लग जाता है। तो जीवन में जो बड़ी दुर्घटना आ जाता है, तो कोई खतरनाक बीमार में पड़ जाता है, तो धम्म के ओर अपने आप चल जाता है। ऐसे धम्म के ओर चल जाते हैं, तो धम्म की खोज करते हैं। ये धम्म के जो, तो उनका ज्ञान बढ़ जाता है। लेकिन वो ज्ञान आचरण में उतारना है। अगर आचरण में नहीं उतरते हैं, तो ज्ञान को जानने में कोई लाभ नहीं, मतलब नहीं होते। जो ज्ञान हमें जो पाते हैं, उसी ज्ञान को हमारा व्यवहार में देखने को मिलना चाहिए। इसलिए व्यवहार में उतारा। भावितांति, बुद्ध ने कहते हैं, जो धम्मचक्र में जो चतुरार्य सत्य की जो ज्ञान है, वो ज्ञान भावितांति, उसको आचरण में ले आकर भी सदैव उसको स्मरण में रखना है। सम्मा सति, स्मरण में, स्मृति में रखना चाहिए। नहीं तो कुछ समय के बाद, जो अगर कोई बीमार था, उसी बीमार के लिए ऐसा मन में आया, धर्म की ओर चला गया, उसके बाद जो उसी घटना भूल जाता है, बीमार ठीक हो जाता है। फिर इसी संसार में जो चीज, जो ज्ञान आया, वो चीज भूल जाता है, फिर पहले की तरफ बन जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते, स्मृति, जो सती, सम्मा सती, स्मृति बनाए रखना चाहिए। उसी चीजों को मन में हमेशा स्मरण करते रहना।
ऐसे सांसारिक जीवन बिताते हैं तो ऐसा ही व्यक्ति भव संसार को पार कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो धम्म बंधु उपासक उपासिकाएं सब भी अपना ध्यान में रखना है सम्यक संबुद्ध की इसी अ, उपदेश जब भी हमारा जीवन में जो किसी घटना के द्वारा जैसा वैराग्य की चेतना नहीं तो जैसे पश्चाताप की चेतना जो मन में आते हैं तो उस पे और दुखी दुखी होकर दुखी में ही जीवन चलाने से उसी अवस्था को लेकर के धम्म की ओर अपना जीवन लेके जाना मन लेके जाना बेहतर है। इसी तरह आप लोग अपना जीवन में हमेशा जीवन में निराशपन आ जाता है। ये निराशपन आते ही इस धम्म को खोजने के धम्म को खोजना और धम्म की गहराई तक जाने का काम करना है, अभ्यास करना है। ऐसे ही कुछ उपदेश देते हुए आज मेरा ये धम्म उपदेश समाप्त करेंगे। आज इस गाथा के पीछे कोई नया घटना नहीं है। पिछले सप्ताह एक घटना हमने सुनाया जो पिलोतिक करके कोई एक भिखारी लड़का जो भिक्षु बनकर श्रमण बनकर फिर बार बार का मन में पुराना बार बार उन्होंने दोबारा गृहस्थ होने के लिए सोचते हैं तो अपना पुराना फटी कपड़ा जिस पेड़ में टंगा था उसी पेड़ पर जाकर के फिर उसको ज्ञान आ जाता है उसी पुराना भिखारी जीवन का बुराई का बारे में। फिर बुद्ध विहार आते हैं। इसी तरह बार बार उन्होंने कोशिश करते हैं। बार बार उनका मन में वो आ जाता है ये श्रवण जीवन बहुत कठिनाई है, ये श्रवण जीवन बहुत जेल के तरह है, इसमें कोई आज़ादी नहीं है। ऐसे सोचकर निकलने का कोशिश करता है लेकिन अपना पुराना कपड़ा पटा गंदी कपड़ा देखकर ही वो वापस आ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने अभी ये गाथा का अर्थ भी जो बुद्ध ने जो गाथा के द्वारा भी वही समझाया। हमारा मन में वो इस जीवन के बारे में जो विचार बदलता रहता है, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, कभी सोचता है ये जीवन ऐसा जीवन ठीक नहीं है, कोई दूसरा जीवन ठीक होते हैं। इसी तरह हम लोग अनुमान लगाता रहता है लेकिन सब जगह ऐसे ही दुख से भरे हैं। इसलिए ऐसा चेतना आते ही उसी चेतना के द्वारा मन लगाना है। जैसा ये पिलोतिक भी 2-3 बार की बात उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर लिया, धम्म की ओर मन लगाया तो इन्हें जल्दी ही संसार पार करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी जीवन में इस निराशपन और जीवन में इस पश्चाताप और वैराग्य की चेतना आते हैं तो धम्म के ओर मन लगाएंगे तो पिलोति के जैसा ही हम लोगों को भी अ, धम्म की लाभ और धम्म की सुख पा सकता है। इसलिए उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए ये छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते अ, आप सब लोग बहुत ध्यान से
संयम से धम्म को सुनते रहे, कुशल शक्ति मिला। विशेष करके ये धम्म प्रचार प्रसार के लिए जितना भी सम्यक संबुद्ध से लेकर के योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के द्वारा, संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी और अन्य उनके बाद भी अभी सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंत जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी प्रार्थना करते, आप सब घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण होगा। गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख अंत करके आप सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। संभीतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घ